नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है काव्य प्रयोजनम। साहित्य शास्त्र का प्रयोजन क्या है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के परंपरा अनुसार किसी भी शास्त्र को पढ़ने या पढ़ाने से पहले हम लोग अनुबंध चतुष्टय का विचार करते हैं। अनुबंध चतुष्टय हमें यह दृष्टि प्रदान करता है जो कोई भी शास्त्र की क्या उपादेयता है हमें लेकर के। क्या है यह अनुबंध चतुष्टय? तो सबसे पहले अधिकारी, किसी भी शास्त्र का पढ़ने के लिए कौन अधिकारी है इसका निर्णय करना पहले। यदि हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष को पढ़ने के लिए कैसे लोग इसके अधिकारी होंगे इस शास्त्र को पढ़ने का। व्याकरण को पढ़ते हैं तो, साहित्य को पढ़ते हैं, किसी भी शास्त्र को आप पढ़ते हैं तो उसका अधिकारी कौन है, कौन हो सकता है, पहले इसका विचार करेंगे। उसके बाद प्रयोजनम, यह ग्रंथ हम पढ़ेंगे, यह शास्त्र हम पढ़ेंगे, इससे हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रयोजनम। तो प्रयोजन जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कहते हैं ना, एक कहावत भी है हमारे शास्त्रों में, कहा जाता है, लोकोक्ति है एक, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मूर्ख लोगों की भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। तो भला यहाँ पर काव्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में बिना प्रयोजन के जो सुधीजन हैं, जो विद्वान लोग हैं, वह कैसे यहाँ पे प्रवृत्ति दिखा रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रयोजन होगा ही होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, विषय। यह जो विषय है यह हमारे काम का है कि नहीं। यह जो विषय है आप जिसको पढ़ने वाले हैं, यह किस काम का है आपका, इसका विचार करना। फिर संबंध, यह विषय और विषयता के साथ क्या संबंध है, विषय और उस वस्तु के साथ क्या संबंध है, विषय और प्रतिपाद्य के साथ क्या संबंध है, इसका ज्ञान। इन चार चीज़ों का ज्ञान करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने से पहले। तो साथियों, उसी विधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ग्रंथकार ने काव्य के प्रयोजन को बताने का सबसे पहले भरसक प्रयास किया है, हर एक ग्रंथकार। तो इसी के साथ हम लोग आज काव्य प्रयोजन को लेकर के अपनी चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज का यह सेशन, आज का यह हमारी चर्चा बहुत ही आनंददायक होने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो यह काव्य का प्रयोजन जानेंगे हम, वह अन्य आचार्यों के मत में क्या है यह भी जानेंगे, और विशेषकर काव्य प्रकाशकार मम्मट के मत में क्या है, बहुत ही मुख्य है। यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक बनता है, तो इसको विशेष रूप से जानेंगे। फिर विश्वनाथ जी के मत में जानेंगे, भरत, वामन इत्यादि सभी के आचार्यों के मत में काव्य का प्रयोजन क्या है यह जानेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का यह अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिए हैं काव्य प्रकाशकार मम्मट के अनुसार प्रयोजन क्या है। इत्यभिधेयम सब प्रयोजनम इत्याह। इत्यभिधेयम प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते इति अभिधेयम। इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ज्ञान करते हुए, सब प्रयोजनम प्रयोजन के साथ मम्मट इत्याह मम्मटाचार्य ने कहा क्या, काव्यम, काव्य को पढ़ने से क्या मिलेगा आपको वह सुनिए। कहते काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर छतये सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। साथियों, यहाँ पर काव्य पढ़ने से आपको क्या क्या मिलने वाला है यह सुनिए प्रयोजन में। यशसे, यशवान हो जाएंगे आप। अर्थकृते, अर्थवान हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। व्यवहार विदे, व्यवहार कुशल हो जाएंगे, व्यवहार को जानने वाले हो जाएंगे। और शिवेत्तर छतये, अनर्थ को निवारण करने वाला होता है काव्य। और सद्यः परनिवृत्तये, तुरंत आनंद के प्राप्ति करा देने वाला। और छठा है कांता सम्मित तयोपदेश युजे, जो प्रिय लगे, जो स्त्रियों के समान जो प्रिय लगे, ऐसा उपदेश देने वाला। यह कौन है? ग्रंथ, यही साहित्य शास्त्र है, यही काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र को पढ़ने का यहाँ मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए हैं। एक है यशसे, दूसरा है अर्थकृते, तीसरा है व्यवहार विदे, और चौथा है शिवेत्तर छतये, और पांचवा है सद्यः परनिवृत्तये, और छठा है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इन 6 प्रकार के प्रयोजन हैं।
अब साथियों पहले हम इनके अनुसार ही जानते हैं जो यह कैसे बता रहे हैं, यश से मतलब क्या है, अर्थ कृत्य मतलब क्या है, फिर इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथियों यहाँ देखिए वृत्ति में क्या लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृत्ति से प्रश्न बहुत आता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। कालिदासादीनाम इव यशः, यश से कालिदासादीनाम इव। आप यदि काव्य को पढ़ते हैं तो कालिदास, मम्मट, विश्वनाथ, रस गंगाधरकार, जगन्नाथ इत्यादि के समान यशमान होंगे, यशस्वी होंगे आप, ठीक है। और अर्थकृत्य का क्या दे रहे हैं उदाहरण, देखिए सभी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। श्री हर्षादेह धावकादीनाम इव धनम। अब कह रहे हैं आप धनवान भी हो जाएंगे। कैसे धनवान होंगे आप, कैसे धनवान होंगे, तो कह रहे हैं श्री हर्ष, राजा श्री हर्ष के समान आप धनवान, आप श्री हर्ष के समान किसी ग्रंथ को आप बेच देंगे। क्या हुआ यहाँ पे, एक घटना घटी है, सुन, यह घटना जान लेनी यहाँ जरूरी है। राजा श्री हर्ष के राज्य में एक धावक नाम के महान कवि रहते थे। क्या हुआ, राजा श्री हर्ष राजा थे, वह कवि नहीं थे, वह कोई ग्रंथ रचना नहीं कर सकते थे। तो धावक कवि को उनकी रचना को लेकर के बहुत पुरस्कृत किया, उनको धन दिया, और इस धन के कारण धावक ने अपने ग्रंथ जो लिखी है रत्नावली नाटिका, उस ग्रंथकार के नाम पर अपना नाम हटा करके श्री हर्ष का नाम लिख दिया। तो क्या हुआ, धावक को धन प्राप्त हुआ, किस काव्य के द्वारा, उसी काव्य रत्नावली काव्य के द्वारा। तो इससे यह एकदम समझ में आ रहा है यश उतनी प्राप्त नहीं हुई, यश प्राप्त नहीं हुआ धावक को जितना होना चाहिए। तो क्या प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ। तो यही कहें, काव्य जो होता है यश बढ़ाने वाला होता है, अर्थ कृत्य होता है अर्थ को बढ़ाने वाला होता है। अर्थ बढ़ाने के लिए आपने क्या यहाँ पर उदाहरण पढ़ा, श्री हर्षादे धावकादि नाम, जैसे श्री हर्ष ने धावक को रत्न बहुत सारा धन दिया और उसके ग्रंथ पर अपना नाम अंकित करवाया। और तीसरा है क्या, व्यवहार विदे राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। आप काव्य पढ़ेंगे तो आपको यह ज्ञान मिलेगा, व्यवहार कुशल बन जाएंगे। कैसे, तो आपको पता चल जाएगा उससे जो राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए राजाओं के साथ, अपने से श्रेष्ठ जनों के साथ, गुरुजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान हो जाएगा आपको काव्य को पढ़ने से। शिवेत्तर छतये आदित्यादेर मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। अनर्थ का निवारण, किस प्रकार से अनर्थ का निवारण करता है काव्य, तो जैसे आदित्यादेह, आदित्य के द्वारा मयूर कवि का अनर्थ का निवारण हो गया। कैसे हुआ यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। कादंबरीकार जो बाण भट्ट हैं वह और मयूर कवि, यह दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे और संबंधी भी थे, रिश्तेदार भी थे, बहनोई थे। बाण भट्ट और जीजा साला का इनका रिश्ता था। तो क्या हुआ, एक दिन एक ऐसी घटना घटी, बाण भट्ट की पत्नी वह किसी बात को लेकर के उदास हो गई। वह उदास इतनी हुई जो वह मानने को तैयार नहीं। तो इस संदर्भ में बाण भट्ट ने एक रचना रची, एक श्लोक का निर्माण किया जिसमें केवल 3 पंक्ति ही लिख पाए थे वह, और सुबह हो गया। तो सुबह हो जाने के बाद क्या हुआ, तो प्रातःकाल मिलने के लिए मयूर कवि आए वहाँ पे उनके घर, और उन्होंने देखा जब बहुत बार यह जो है 3 पंक्ति को दोहरा रहे हैं, चौथी पंक्ति क्या है इनको सूझ नहीं रही है। तो चौथी पंक्ति को पूर्ण कर दिया मयूर कवि ने। तो मयूर कवि ने जब चौथी पंक्ति को पूर्ण किया तो बिना देखे सुने उस जो कौन बोल रहा है इस चौथी पंक्ति, मयूर कवि को साप दे डाली बाण भट्ट की पत्नी ने, जो तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा जिसने भी इस श्लोक को पूर्ण किया है। और वह पतिव्रता स्त्री थी, जिस कारण से वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए मयूर कवि। फिर बाद में पता चला यह तो उनके भाई हैं। तो फिर उन्होंने इस साप से विमुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने सूर्य की आराधना करने का उनको उपदेश दिया, और जिसके कारण से वह गंगा तट पर आकर के प्रतिदिन
सूर्य के लिए एक एक श्लोक का निर्माण करते थे और सूर्य को अर्पण करते थे। इस प्रकार से उन्होंने 100 दिनों तक अपना आराधना किया उन्होंने। उसके बाद उनको भगवान सूर्य की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। आज मयूर कवि का एक ही ग्रंथ प्राप्त भी होता है, सूर्य शतकम। वही सूर्य शतक है, जो वही एक सूर्य शतक काव्य है। तो इसीलिए यहाँ पर मम्मट जी यह बता रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं अनर्थ निवारण कैसे होता है। जैसे मयूर कवि का उस कुष्ठ रोग आदि अनर्थ का निवारण हो गया सूर्य शतक काव्य से, इसी प्रकार आप भी यदि काव्य पढ़ते हैं तो आपका भी अनर्थ का निवारण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं सद्यः पर निवृत्तये। यह बहुत ही मुख्य है इसका प्रयोजन। सकल प्रयोजन मौलिभूतम, जितने भी प्रयोजन बताने जा रहे हैं उन सभी प्रयोजन के मूल में जो है वह क्या है, सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम में भी झटति, समनंतरम तुरंत ही रसस्वादन समुद्भूत, रसस्वादन के से उत्पन्न विगलित वेद्यांतरम आनंदम, तुरंत प्रस्फुटित जो आनंद प्राप्त होता है वह कहाँ से मिलेगा आपको, वह इसी से मिलेगा आपको। मतलब सभी प्रयोजन का जो मूल रूप है साहित्य को पढ़ने का मतलब जो आनंद की प्राप्ति, वह आपको काव्य का प्रयोजन है। वही काव्य को पढ़ने से आपको प्राप्त होगा। यह हो गया सद्यः पर निवृत्तये। दोस्त साथियों, आप यहाँ पे यह ध्यान रखें, सद्यः पर निवृत्तये इस प्रयोजन का विशेषण हो गया कौन, सकल प्रयोजन मौलिभूतम। अब डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा, यहाँ से वृत्ति से प्रश्न बनता है। 73 कोड में प्रायः ऐसा ही प्रश्न बनाया जाता है। सकल प्रयोजनम मौलिभूतम प्रयोजनम अस्ति, 4 दे देगा आपको, यशसे अर्थकृते शिवेत्तर क्षतये सद्यः पर निवृत्तये। इस प्रकार से 4 आपको का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। इसलिए इसके वृत्ति को भी बहुत ही ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सकल प्रयोजनम मौलिभूतम प्रयोजनम किमस्ति सद्यः पर निवृत्तये, और विगलित वेद्यानंतरम प्रयोजनम किमस्ति सद्यः पर निवृत्तये। इसी प्रकार से अब देखिए कांता सम्मित तयोपदेश युजे, और छठा हमारा प्रयोजन क्या है, कांता सम्मित तयोपदेश। इसके लिए क्या उदाहरण दिया है इन्होंने, देखिए, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत सम्मित सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्द अर्थयोर गुण भावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यथ काव्यम। अब देखिए, सबसे पहली बात उपदेश की बात कर रहे हैं। कांता सम्मित तयोपदेश, उपदेश मिलेगा आपको काव्य से। कैसा उपदेश मिलेगा, तो उपदेश 3 प्रकार की होती है। उपदेश की शैली 3 प्रकार की है। ठीक है। एक है प्रभु सम्मित उपदेश, एक है सुहित सम्मित उपदेश, और तीसरा है कांता सम्मित उपदेश। अब भैया कहाँ से प्रभु सम्मित उपदेश शुरू होता है, प्राप्त होता है, कहाँ से सुहित सम्मित और कहाँ से कांता सम्मित, इसी का यहाँ पर इसी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः प्राप्यते। सीधी सीधी बात है, प्रभु सम्मित उपदेश हमको वेद आदि शास्त्रों से प्राप्त होता है, वह प्रभु सम्मित उपदेश हो गया। ठीक। अहरह संध्याम उपासितव्यम, अहरह दिन रात संध्या करनी चाहिए। ठीक है। यह आपको वेद से प्राप्त हुआ यह उपदेश। अब देखिए, सुहित सम्मित, मित्र के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है कितना प्रिय होता है, यह आप लोग जानते हैं। तो सुहृत सम्मित सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च, जैसे कोई मित्र समझा रहा हो, मित्र उपदेश दे रहा हो, इस प्रकार से उपदेश मिलता है पुराण में, इतिहास में, इस प्रकार से उपदेश दिया जाता है। इसको कहते हैं सुहृत सम्मित उपदेश। और कांता सम्मित क्या है, कांता सम्मित है नहीं वहाँ पर किसी शब्द का महत्व दिखेगा, नहीं वहाँ पर किसी अर्थ का महत्व दिखेगा। वस्तुतः वहाँ पर क्या दिखेगा, शब्द अर्थ का ऐसा गुण भाव दिखेगा, वहाँ पर ऐसे रसों से युक्त वह शब्द और अर्थ मिलेगा आपको, जो एक विलक्षण आनंद का अनुभूति कराएगा आपको। ठीक है। वही लिखा यहाँ पे, शब्दार्थयो गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षण यत काव्यम। ऐसा जो काव्य है, जो शब्द अर्थ के महान गुणों से विभूषित, रसों से युक्त, अलंकारों से युक्त, विलक्षण गुणों से जो युक्त है, ऐसा जो शब्द और अर्थ, ऐसे जो हमारा यत काव्यम, वह काव्य कैसा है, तो लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म, वह जो है
लोकोत्तर लोकों में प्रचलित जो भी कर्म है उनसे निपुण जो कवि का कर्म है, कवि का व्यापार है। तत्कांतेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य, वह जो है कांता के समान ही, जैसे स्त्रियां जब उपदेश देती है तो बहुत प्रिय लगता है सुनने में, उसी की बात कर रहे हैं। उसी के प्रकार यह जो काव्य है यह उपदेश देता है। कैसा उपदेश देता है? अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम, राम के द्वारा राम के जैसा आचरण करो, न रावणादिवत वर्तितव्यम इति उपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा यत्र यतनीयम। कहते हैं यह जो काव्य है, यह काव्य कांता के समान आपको उपदेश करता है। कैसा उपदेश करता है? तो रामादिवत वर्तितव्यम, रामादिवत अर्थात गुरुओं का आज्ञा का पालन करना, सज्जनों का सेवा करना और दुष्टों का बद्ध करना, यह राम का आचरण है। इसका आचरण करने का उपदेश देते हैं। और रावणादिवत उपदेशम, रावणादिवत न आचरितव्यम न वर्तितव्यम, यह भी यथा योग कवि जो है उपदेश देने का देते हैं काव्य में। कैसे? तो सज्जनों को सताना नहीं चाहिए, पर स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए और दुर्जनों का नाश नहीं करना, दुर्जनों का क्या कहें, सहायता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से रावण के आचरण का आलंबन न करना चाहिए, यह भी उपदेश देता है। किस प्रकार? जैसे कोई स्त्रियां उपदेश दे रही हो, इस प्रकार से काव्य उपदेश देता है जो हमेशा कानों को मधुर लगता है उसका उपदेश सुनने में। इसलिए कहें सहृदयस्य, जिसका हृदय आह्लादित हो जाता है, जो वशीभूत हो जाता है इन सब गुणों के कारण, ऐसे लोगों का काव्य में तो अवश्य यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसे लोगों के लिए काव्य बना है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने इनके अनुसार जान लिया जो काव्य का प्रयोजन क्या है। मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। साथियों, अब हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे वामन के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। वामन क्या कहते हैं काव्य को लेकर? काव्य का प्रयोजन देखिए, काव्यम सददृष्ट अदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। काव्य सदकाव्य कौन सा है? तो कहते हैं दृष्ट अदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। यहाँ पे एक कीर्ति और प्रीति जिस काव्य में है, नहीं, काव्य को पढ़ने से आपको प्रीति मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर दो प्रयोजन है, काव्यम सद दृष्टम प्रीति अदृष्टम कीर्ति, अर्थात आनंदानुभूति को काव्य का दृष्ट प्रयोजन कहा गया है। प्रीति मिलने से आपका यह दृष्ट प्रयोजन है, प्रत्यक्ष प्रयोजन है। अब काव्य को पढ़ेंगे तो आपको सद्य तुरंत आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और अदृष्ट प्रयोजन क्या है? आप काव्य करेंगे, काव्य पढ़ेंगे तो आपका यश बढ़ेगा, और यश जो है भविष्य में दिखता है, तो इसलिए वह अदृष्ट प्रयोजन हो गया। तो प्रयोजन दो प्रकार का बताया इन्होंने, एक है प्रीति प्रयोजन और एक है कीर्ति प्रयोजन। प्रीति प्रयोजन जो है दृष्ट प्रयोजन है और कीर्ति प्रयोजन जो है वह अदृष्ट प्रयोजन है। समझ में आ रहा है? यह है वामन के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने बल भी दिया है इस प्रीति कीर्ति में, कीर्ति पर ज़्यादा बल दिया है। इन्होंने इस विषय में 3 श्लोक भी लिखे हैं कीर्ति को लेकर के। प्रतिष्ठाम काव्यबंधस्य यशसः सरणिम विदुः अकीर्तिवर्तनी त्वेवं कुकवित्व विडम्बना। कह रहे हैं भैया आप, अच्छी बात है आप कवि ना हो, अकवि हो जाओ ये ठीक है, लेकिन कुकवित्व नहीं है। कुकवि होना तो विद्वान लोग उसको मृत्यु कहते हैं। प्रतिष्ठाम काव्य बंधस्य, काव्य का निबंधन करने में यशसः सरणिम विदुः अकीर्तिवर्तनी, जो कीर्तिमान नहीं है, ऐसा काव्य जो कीर्ति नहीं फैला सकता है, जो यश नहीं फैला सकता है, ऐसा काव्य कुकवित्व विडम्बना, आपको कवियों के समाज में कुकवि रूप में परिवर्तित कर देता है। तो क्या कीर्ति स्वर्ग फलामाहु आ संसारम विपश्चिता, और जो यशशाली काव्य है वह स्वर्ग के फल के समान पूरे संसार में भ्रमण करता है, प्रस्फुटित होता है। अकीर्तिंतु निरालोकम नर को देश दूषितम, और अकीर्ति वाला जो कीर्ति नहीं फैला सके ऐसा काव्य लोक में आपको नरक रूपी यातना
का दर्शन करवाएगा यातना का। तस्मात् कीर्तिम उपादातुम अकीर्तिम च व्यपोहतुम, इस प्रकार से इसी कारण से कीर्ति का ही उपासना करनी चाहिए और अकीर्ति का हमेशा त्याग करना चाहिए। काव्य अलंकार सूत्रार्थम प्रसाद्य कवि पुंगव, इस प्रकार से कवियों को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए भामह क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन में, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। साधु काव्य निबंधन में कैसा करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये इन्होंने प्रीति कीर्ति भी लिया और भी कुछ लिया। काव्य की रचना करने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब साधु काव्य निबंधन में क्या होता है प्रयोजन उसका, देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी आपको। वैचक्षण्यम कलासुचः, विलक्षण कलाओं से निपुणताओं से युक्त काव्य होता है, ठीक है। और क्या करता है यह, करोति कीर्तिम प्रीतिम च, आपकी कीर्तियों को बढ़ाएगा, आप में प्रीति लाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। यह है काव्य का प्रयोजन, ठीक है, किनका, भामह के अनुसार, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला देखेंगे हम कुंतक के अनुसार क्या है। देखिए धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधोभिजातानां हृदयाह्लादकारकः। अभिजातानाम अर्थात श्रेष्ठ कुलों में जो उत्पन्न होते हैं राजकुमार, राजकुमार आदि नाम, सुकुमार राजकुमार आदि नाम, सुंदर एवं सरस ढंग से कहा गया धर्म। देखिए धर्मादि साधनोपाय, धर्मादि मतलब चतुर्विध, धर्म आदि से सब कुछ ले लीजिए यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी सिद्धि का जो सरल मार्ग है वह कौन है, चतुर्वेद पुरुषार्थ का सिद्धि का सरल मार्ग जो है वह जो अभिजात होते हैं, जो श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न होते हैं, वह मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वह सरल मार्ग अपनाना चाहते हैं स्वभाव से, क्योंकि वह कठिन काम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी काव्य बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, उनको चतुर्वेद पुरुषार्थ का सरल मार्ग प्रदान करेगा, ठीक है। व्यवहार परिस्पंद सौंदर्य व्यवहार भी शतकाव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते, शतकाव्य ही आपको व्यवहार कुशल बनाएगा, ठीक है, व्यवहार कुशल बनाएगा, सभी प्रकार के लोगों में अपना व्यवहार को बनाए रखने का सुंदर ज्ञान औचित्य प्रदान करेगा, नए नए औचित्य प्रदान करेगा, ठीक है ना। चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य तद्विदम काव्यामृत रसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते। चतुर्वर्ग चारों वर्गों के फल का प्राप्ति तो होगा ही होगा, इसको अतिक्रम्य करके तद्विदाम इससे भी पार जा करके काव्यामृत रसेन अंतस चमत्कारो वितन्यते, इससे भी अधिक आपको अंतःकरण चमत्कृत हो जाएगा, काव्य को पढ़ने से आह्लादित हो जाएगा। काव्य का यह प्रयोजन है, अद्भुत प्रयोजन है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला क्या है, अगला है भरत मुनि। भरत मुनि जी का और भी अधिक प्रशंसनीय है इनका प्रयोजन। देखिए क्या कहते हैं, उत्तमाधम मध्यानाम नरानाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीड़ा सुखादिकृत दुखार्तानम श्रमार्तानम शोकार्तानम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमे तद्भविष्यति। धर्म्यम यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमे तद्भविष्यति। यह जो मेरा नाट्य है यह कैसा होगा, उत्तम अधम और मध्यानाम नरानाम कर्म संश्रयम। समाज में तीन प्रकार के लोग देखे जाते हैं, एक उत्तम होते हैं, एक अच्छे बहुत अच्छे होते हैं, एक अधम होते हैं और एक बीच के स्तर के होते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो और जो कर्म संश्रयम, जो कर्म करके थक जाते हैं, हितोपदेश जननम, इन लोगों के हित के लिए जो उपदेश करता है, तो यह कहाँ से हितोपदेश जनन कहाँ से करते हैं, धृति तुष्टि प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्रीड़ा खेलते हैं, सुखादिकृत सुखों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला श्लोक कह रहे हैं, दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम। दुखार्तानाम जो दुखों से हमेशा ग्रस्त रहते हैं, श्रमार्तानाम जो श्रमिक वर्ग हैं, अपने श्रम करने से थक गए हैं, थक चुके हैं, शोकार्तानाम शोक से एकदम संतप्त हैं, तपस्विनाम जो तपस्याओं में निरत हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा यह नाट्य है। कैसे, विश्रांति जननम काले, इन लोग जब विश्राम करते हैं, यह लोग काम करके जब थक जाते हैं जब विश्राम करते हैं, वो कौन सा काल होता है, रात्रि काल। नाट्य में तद भविष्यति, उन लोगों के विश्रांति जनन काल में ही यह नाट्य होगा, रात्रि में होगा, उनका कोई समय नष्ट नहीं करेगा। वह जो थक गए रहेंगे काम के जंजाल से, माया जंजाल से, उन सब से विमुक्त करने वाला होगा यह नाट्य। धर्मम, और इससे मिलेगा क्या उनको, धर्म्यम धर्म मिलेगा,
यशस्यम, यश प्राप्त होगा, आयुष्यम, आयु बढ़ेगी उनकी, हितम, हित होगा, बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि भी बढ़ेगी उनकी, और लोकोपदेश जननम, लोकोपकारी उपदेश भी प्राप्त होगा। नाट्य में तद भविष्यति, यहाँ जो नाट्य है ऐसा होगा। समझ रहे हैं? यह भरत मुनि कह रहे हैं। चलिए इसी प्रकार देखिए, अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है, हम लोगों ने काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य का प्रयोजन पढ़ा, 6 प्रयोजन बताया है मम्मट ने। उन 6 प्रयोजन में 3 प्रयोजन जो है वह कवि के उद्देश्य से है, और 3 प्रयोजन जो है वह पाठक के उद्देश्य से है, छात्रों के उद्देश्य से है। और वही यह जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से जो 3 मुख्यतः है वह कविनिष्ठ हैं। कौन कौन से? शुरू से ही आ जाइए आप। कविनिष्ठ हैं, यश से, यह कवि को प्राप्त होता, अर्थकृत, यह कवि को चाहिए, और शिवेत्तर छत, यह कविनिष्ठ प्रयोजन है, ठीक है। और कवि उद्देश्य से हो गया, और 3 जो है वह पाठक के उद्देश्य से हैं। वह क्या, कौन कौन से हैं? व्यवहार विधेय, व्यवहार कुशल बन जाएंगे आप, ठीक है। और सद्यः पर निवृत्त है, तुरंत आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और कांता सम्मिततया उपदेश युज, यह तीसरा, आपको सुंदर उपदेश प्राप्त होगा। यह 3 जो है यह पाठक के उद्देश्य से लिखा गया प्रयोजन है, ठीक है साथियों। तो छोटा सा इंफॉर्मेशन था लेकिन बहुत ही मुख्य है, इसको ध्यान में रखें। अब अगला देखिए, आप यहाँ देखेंगे कविराज विश्वनाथ के अनुसार क्या है। कविराज विश्वनाथ क्या लिखते हैं काव्य प्रयोजन में? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। ठीक है, अल्पधियामपि यतः यतस्मात् सुख यतस्मात् अल्पधियामपि, इसके द्वारा अल्पधियामपि, जिसकी बुद्धि कम है, जिसकी महती बुद्धि नहीं है, वह भी, यह कहने का मतलब है जिसकी बुद्धि महती नहीं है, जो प्रगाढ़ बुद्धि वाला नहीं है, वह भी सुखार अनायासेन, बिना प्रयास किए ही, बहुत कम प्रयास किए ही, काव्यादेव, काव्य से ही चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति कर लेता है, मतलब चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तेना, इस प्रकार, एतस्मात् कारणेन तत्स्वरूपम, मतलब काव्य लक्षणम निरूप्यते, उन काव्य का लक्षण पढ़ना चाहिए, प्रयोजन करना, यही प्रयोजन हो गया इसका, ठीक है ना। जो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए भी अनायास से ही, आसानी से चतुर्वर्ग के फल का प्राप्ति करवा दे, वैसा ही उसी को काव्य कहते हैं। उसका स्वरूप का लक्षण निरूपण करना चाहिए, प्रतिपादन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह वृत्ति में लिख रहे हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर ही काव्य, तो काव्य का प्रयोजन ही चतुर्वर्ग का फल प्राप्ति करवाना। कैसा? उससे क्या होगा? तो काव्य से आपको प्राप्त होगा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। आप वहाँ भी यही प्रयोजन बताया गया था काव्य प्रकाश में, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य, कृत्य जो है वहाँ पे प्रवृत्ति हो जाए आपकी, और अकृत्य जो है वहाँ पर निवृत्ति हो जाए, इस प्रकार का जो उपदेश देता है वह है काव्य। इसलिए आपको काव्य पढ़ना चाहिए। तो साथियों, आज हम लोगों ने विशद चर्चा की काव्य प्रयोजन को लेकर के। हमें नहीं लगता है काव्य प्रयोजन में कोई और विषय आप लोगों से छूटा हुआ होगा। यदि कहीं आप लोगों को कोई संदेह होता है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना संदेह लिखें, हम यथा समय उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अनवरत अभ्यास में बने रहिए। शास्त्र अध्ययन अभ्यास का चीज़ होता है, तो आप इसका अभ्यास करिए और आपका अवश्य इसमें कल्याण होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। आप यदि सबसे मुख्य बात, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जो उन लोगों का भी इनसे कुछ लाभ हो जाए। चलिए, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।